देखिए इश्क की दास्तां नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। आप लोगों ने बुलाया मुझे? हाँ बहुरिया, बस अब एक आखिरी रस्म बाकी है, सुहागरात की, और उसकी सेज सजाने की तैयारियां कर रहे हैं ये लोग। ई का ज्योति बहुरिया, तूने मांग काहे नहीं भरी? ओ कम ऑन बुआ जी, आजकल के जमाने में ये रीति रिवाज कौन ही मानता है। लेकिन देखो पारो भी तो है ना आजकल की लड़की, आज के जमाने की, लेकिन मांग देखो पूरी सिंदूर से भरी हुई है। पर ये नहीं पता कि ये सिंदूर है किसके नाम का। आज तक मैंने कभी बिन ब्याही लड़की को सिंदूर लगाते नहीं देखा। पता नहीं चक्कर क्या है। क्या जीजी, ये शब्दों के बाहर से क्या होगा? मुझे जादू करने देते ना आप इस पागल बबली पर। ये तुच्छ इंसान हमारी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है, टिक भी नहीं पाएंगे। हर जगह जादू करने की जरूरत नहीं है। ज्योति है ना, ये करेगी वो काम। ये कहेगी शंकर से उसकी मांग का सिंदूर हटाने के लिए। इसमें जादू की क्या जरूरत? लेकिन देखो पारो भी तो है ना आजकल की लड़की, लेकिन मांग देखो पूरी सिंदूर से भरी हुई है। पर ये नहीं पता कि ये सिंदूर है किसके नाम का। आज तक मैंने कभी बिन ब्याही लड़की को सिंदूर लगाते नहीं देखा। सीन क्या है तुम्हारा? इतना क्यों शंकर के आसपास भिन भिन आती रहती हो? उसकी शादी हो गई है नौकरानी मुझसे, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, समझी तुम? इन्हें क्या पता कि पहले शादी शंकर और हमारी हुई है। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना और भी कई तरीके आते हैं मुझे शंकर से दूर। गॉट इट? ये सिंदूर भरी मांग लिए कहाँ घूमती रहती हो? कौन है वो? बोलो। नाम पता नहीं और सिंदूर लगाए घूम रही हो। मिटाओ इसे। ज्योति जी, देखिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम ना किसी के साथ रांग करते हैं और ना ही रांग सहते हैं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? भूलो मत इस घर में औकात क्या है तुम्हारी। अभी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ तुम्हें। ज्योति जी, क्या कर रही हैं आप? ये सब मत कीजिए, छोड़िए आप। ज्योति जी, रांग हम कह रहे हैं आपसे, छोड़िए। छोड़ो डंडे को, छोड़ो। जी रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हम टिक नहीं पाए इस नागिन के सामने। ये ज्योति की ज्योति कब तक जलेगी जीजी? छोड़ो, छोड़िए। क्या कर रही हो? ज्योति जी, आप क्या कर रही है? रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे
ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तमाशा नहीं, मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी शंकर। ये पारो मुझे मारना चाहती है शंकर। क्या? हाँ, और इतना ही नहीं, जब मैंने इसके सिंदूर पे सवाल उठाया, सिर्फ बदतमीजी करने लगी। ये इस डंडे से मुझे मारने लगी शंकर। ये शंकर ने बीच में आके ना सारा मजा किरकिरा कर दिया। मजा नहीं, किरकिरा किया। अच्छा किया। शंकर ही तो है जो इसकी मांग का सिंदूर हटाएगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है, मगर एक बार में बात दिमाग में नहीं घुसती तुम्हारे। दूर रहो मुझसे और ज्योति से। चलो ज्योति। कमजोर होने की कगार पर खड़ा है ये रिश्ता, बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। अब माफ करना, मैंने तुम्हें काट दिया। डर गए थे? न चोरी की है न डाका डाला है, चेहरे पे कुछ और मन में कुछ और लिए घूमता हूँ, इसलिए डर का तो सवाल ही नहीं उठता मोहिनी जी। अच्छा, यकीन से कह सकते हो? अरे तुम तो सोच में पड़ गए। मैं तो यहाँ तुम्हारी शुभचिंतक बनकर आई थी, तुम्हें एक नसीहत देने के लिए। शंकर, जब एक पत्नी के पति के आसपास कोई दूसरी लड़की घूमने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, तो एक रिश्ते में दरार पड़ना तो लाजमी है। मेरे कहने का ये मतलब है शंकर कि यहाँ पर वो लड़की अब तुम्हारे आसपास अपनी मांग में सिंदूर लगाकर घूम रही है। संभाल के कहीं पूरी की पूरी दीवार न ढह जाए। ज्योति तुम्हारी बीवी है ना? पत्नी मानते हो ना उसे? पारो से कहो कि अपनी मांग का सिंदूर हटा दे, तो ज्योति और तुम्हारा रिश्ता खत्म होते देर नहीं लगेगी। पारो से कहो कि वो अपनी मांग का सिंदूर हटा दे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये क्यों लगा रखा है अभी तक? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हटाओ इसे। शंकर, ये सिंदूर ताकत है हमारी। ऐसा मेरा मानना है। ये लगा तीर निशाने पे, अब तो ये उसकी मांग का सिंदूर हटवा कर ही रहे।